पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक बार फिर आज की सभा के अंदर स्वागत करते हुए आप तमाम भाइयों का, बहनों का तथा बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सबको प्यार भरा अभिनंदन। जय मसीह। आप सबके ऊपर परमेश्वर की दया, कृपा और शांति बरसे। आइए, सबसे पहले मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि जितने भी छोटे बच्चे हैं प्लीज आप इस तरफ आ जाएंगे। बहनों से निवेदन 6 की कतार में बैठेंगे, एक दूसरे के पीछे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और भाइयों से भी निवेदन है कि 4 की कतार में एक दूसरे के पीछे बैठेंगे और थोड़ा थोड़ा सब आगे बढ़ेंगे। आज विशेष दिन है। चलिए, बहनों से निवेदन, अपने अपने सर को प्लीज दाम देंगे और जिनके पास मोबाइल है कृपया स्विच ऑफ मोड या वाइब्रेशन मोड पे रख सकते हैं। और आइए एक बार फिर हम गवाहियों का सेशन आरंभ करते हैं। जो कोई भाई है बहन प्रभु की महिमा में गवाही देना चाहे, आपका स्वागत है। जब तक ये दशवांश अर्पण और उठाने की सेवा चलती रहे। कोई गवाही? लास्ट फ्राइडे के वाटर में फटकी दिया जाता है। अच्छा लास्ट बुधवार को इधर से गया था ना, इधर से जाने के बाद मतलब मंगलवार को मीटिंग था, बुधवार को मैं काम पे से आया। हमारे भाई अशोक शिवनाजी जी परमेश्वर की महिमा में गवाही दे रहे हैं। आज से 4 दिन पहले इनके मुंह में कुछ फोड़े हो गए थे। शाले नहीं थे लेकिन फोड़े थे, और जिनके कारण ये कुछ भी खा नहीं सकते थे, न पी सकते थे। वरन इनका पानी भी आधा हो गया था और कुछ मीठा खाने के लिए भी करते तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। 4 दिन तक इन्होंने बहुत क्लेश सहा अपने मुंह के विषय में। लेकिन सोमवार के दिन इनके बेटे ने इनके साथ मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर को पुकारा, और जैसे हम विश्वास करते हैं तेल के अभिषेक के द्वारा, वैसे ही इनके ऊपर तेल का अभिषेक हुआ और परमेश्वर की दया कृपा के द्वारा मंगलवार के दिन तक शाम तक इन्हें 80% तक फायदा हो गया। लेकिन आज वो गवाही दे रहे हैं कि आज वो पूरी तरह से भले चंगे हैं। परमेश्वर की दया कृपा के द्वारा वो सब कुछ खा पी सकते हैं। वो परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने बिना दवाई गोली के इन्हें चंगा किया। अब वे बिल्कुल भी आज़ाद है इस पीड़ा से। सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर के नाम को। हालेलुया। और भाई मोतीलाल हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत भला है और हमारी हर चीज का रक्षा सुरक्षा ध्यान करना जानता है। भाई का कहना है कि कुछ दिन पहले जो गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा चलाकर कहीं गए थे, चोपड़ा कोट के आसपास कहीं गए थे। लेकिन जैसे वहां पर पहुंचे, गाय में अपनी जो गाड़ी की चाबी थी नकेल और निकालना भूल गए, लेकिन वो गाड़ी चालू ही कंटिन्यू चालू रही थी। गाड़ी चालू है, चाबी लगी हुई है, भाई को याद नहीं। 3 घंटे के बाद भाई को याद आया। लेकिन इस बीच में इनके पहचान कोई व्यक्ति वहां से निकले, वो जानते थे भाई की गाड़ी है। उन्होंने वो चाबी निकाली, अपने पास लेके चले गए। उस चाबी के साथ साथ उनके और भी कुछ इंपॉर्टेंट चाबियां थी, कीज थी उसमें लगी हुई। भाई को जब याद आया, देखने आया तो गाड़ी तो लॉक है लेकिन चाबी नहीं है। भाई थोड़े हताश और परेशान हो गए। घर पर आए तो बहन ने कहा आप चिंता मत करो, चाबी अपने किसी व्यक्ति के पास रहेगी, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। दूसरे दिन सुबह वो दोस्त जो इनके पास आया घर पे, बोला आप भूल गए थे ये चाबी गाड़ी के साथ में, गाड़ी आपकी चालू थी। भाई धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि लोगों की गाड़ियां घर से चोरी हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर इनकी गाड़ी की रक्षा की, सुरक्षा की, इसके लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। भाई रोशन आए हैं आज, रोशन नहीं आ पाए, उनके पापा यहां पर बैठे हैं। भाई रोशन ने मुझे गवाही लिखकर भेजी है, वो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। पिछले 1.5 साल से वह एक व्यक्ति विशेष के लिए दुआ प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे मौका दे, मैं इस व्यक्ति तक तेरा सुसमाचार सुनाऊं।
कि कैसे तू हमारे गुनाहों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, और आज भी जिंदा परमेश्वर है। तूने उस व्यक्ति विशेष के लिए भी जान दी है। यह बात उस भाई को 1.5 साल से बताने के लिए प्रयासरत था। वो धन्यवाद करता है परमेश्वर का कि बीते दिनों से परमेश्वर ने मौका दिया। उस भाई के साथ वो करीब करीब पौने घंटे तक बैठा। उसके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी उलझने थी। भाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इसके लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। भाई ने और एक गवाही लिखकर भेजी है कि उनके डैडी जो यहां पर बैठे हुए हैं, उन्हें 1 साल करीब करीब हो गया बपतिस्मा को। परमेश्वर ने हर एक बुरी लत से, स्मोकिंग की लत से पूरा छुटकारा दिया है। इसके लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। आज के इस विशेष दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं और सब आदर और महिमा आपके नाम को देते हुए तेरे बच्चों ने आज जो तेरे नाम का अंगीकार करते हैं कि तू मसीह और प्रभु भी है, हृदय से सत्य में और आत्मा में तेरी इबादत की है पिता। और दुआ करते हैं कि पिता तू हमारी आराधना और स्तुति की, धन्यवाद और जय की, जो तेरे पवित्र लहू के द्वारा सत्य में तेरे समक्ष पहुंची है, तेरे नत्नों में ग्रहण योग्य, तेरे नत्नों में एक धुएं के समान ग्रहण करने के योग्य बलिदान बने। और तू प्रसन्न होकर प्रभु आज स्वर्ग से तेरी उत्तम आशीषों को बरसाने के लिए और तेरे लोगों को मनचाहे वरदान प्राप्त होने के लिए विशेष अनुग्रह करें। और तेरी आत्मा के उपस्थिति के द्वारा हर एक को छुए और सबको पिता तेरे शब्द के द्वारा मन परिवर्तित करने के लिए तो कृपा करे पिता। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत गवाहियों के लिए तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ये सब प्रकट करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अब होने दे इस दशवांश अर्पण उठाने की बेटों को जो भवन में आए हैं, इन्हें आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र करें। जिन्होंने जो कुछ दिया है प्रभु, उन्होंने तेरे राज्य के अंदर बीज बोए हैं और तेरा राज एक ऐसे खेत के समान है कि मनुष्य बोए रात सोए और जमीन उसे अपने आप उगाए और उसके अंदर कई गुना धान्य आए। हे पिता, आज दुआ करते कि हर एक के जीवन के अंदर आज के बीज बोने के द्वारा तेरी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि के द्वारा बरकत आए, फसल लाए और प्रभु अनगिनत दाने उनके जीवन में तेरे द्वारा आने पाए। जो उन्होंने बोया है प्रभु, उसी की वो कटनी काटने पाए और तेरी महिमा के लिए विशेष तेरा अनुग्रह हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अब होने दे, तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें करे और यीशु मसीह के नाम से तेरे दास के लिए अनुग्रह पर्याप्त करी। उसकी निर्बलता व्यवस्था में तेरी सामर्थ प्रकट हो। बोलने वाला तेरा दास नहीं लेकिन तेरी आत्मा आज हम सबके साथ बात करे। सारी महिमा तुझे हम गटे और आप भरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबसे पहले तो आज के दिन के लिए मैं आप सभी भाइयों का, बहनों का, बच्चों का दिल से स्वागत करता हूं और आज के इस बड़े दिन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वैसे थैंक यू भाई, किसी ने तो मुझे दिया भाई, चलो अच्छी बात है, मैं तो जमा करते जाता हूँ। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। वैसे मसीह जगत के अंदर विशेष 3 त्योहार होते हैं जो हम विश्वासी भाई बहन बहुत ही खुशी, शांति, आनंद के साथ मनाते हैं। जिनके अंदर सबसे बड़ा दिन आता है यीशु मसीह का जन्म, जो क्रिसमस के तौर पर होता है। और दूसरा बड़ा दिन आता है जो इससे भी महान है, वो है गुड फ्राइडे का दिन। और गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं, ऐसा क्या हुआ आज के दिन जो हम इसे मनाते हैं? हमें से शायद काफ़ी सारे लोग जानते भी हों, लेकिन हो सकता है कि किसी को इस बात का पता न भी हो। लेकिन आज हम उन्हें जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। अगर आप अपने कान वचन की ओर खोले रहेंगे तो मेरा भी दावा है कि पवित्र आत्मा आज आपके कानों के द्वारा आपके हृदय तक पहुँचेगी और आपके जीवन के अंदर एक महान परिवर्तन, एक नया संजीवन लाएगी। और तीसरा दिन होता है ईस्टर का दिन, जैसे हम ईस्टर नहीं कहते लेकिन रिजरेक्शन डे कहते हैं, जो परसों, जो रविवार का दिन है 20 तारीख, आज 18 तारीख है, 20 तारीख यानी परसों के दिन भी हम बहुत ही आनंद के साथ इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं। और आगे जो कुछ भी त्यौहार आएगा उसे भी हम मनाएंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत टाइम में है अभी। लेकिन आज का त्यौहार हम आज मनाने जा रहे हैं। तो क्या आप आज के त्यौहार के विषय में आनंदित हैं? क्या एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम को दें।
चलिए सबसे पहले निकालेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 18वां शब्द है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18वां शब्द हम पढ़ते हैं। और आज मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने जैसे पवित्र आत्मा चलाए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाइबल के वचन को तो हम देखेंगे, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों का बाइबल पढ़ा हुआ है, तो 26 और 27 मत्ती की पुस्तक में से हम थोड़ी कुछ बातें देखने जा रहे हैं। क्योंकि क्रूस की कथा, क्योंकि क्रूस की कथा, ये कौन सी कथा है? क्रूस की कथा। ये कथा का मतलब कहानी, ठीक है? कथा का मतलब कहानी। यह कहानी जो है वो क्रूस की है। और कौन से क्रूस की? नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए ये क्रूस की कथा जो है, क्रूस की कहानी जो है मूर्खता ठहरती है, लेकिन वे नाश होने वाले हैं। जो नाश होने के लिए ही चुने गए हैं उनके लिए ये कहानी मूर्खता जान पड़ती है। लेकिन जो इस कहानी पर, इस क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, यानी आप और मैं जो आज इस समय परमेश्वर के सानिध्य के अंदर, परमेश्वर की सहभागिता के अंदर, उसकी संगति में बैठे हुए हैं, हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हम सबके लिए उद्धार के निमित्त, साल्वेशन के निमित्त, छुटकारे के निमित्त, मुक्ति के निमित्त, मोक्ष के निमित्त यह परमेश्वर की सामर्थ है। ठीक है? क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की ताकत है, और यह ताकत आज आपके और मेरे जीवन के अंदर कार्य कर रही है। ठीक है? और किसके लिए? उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए। चलिए हम थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं आज से 2000 साल पहले। आज ही के दिन ऐसा क्या हुआ था कि इसे विशेष दिन कहा जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर लगभग 192 कंट्रीज बहुत आनंद के साथ इसे मनाते हैं। वर्ल्ड वाइड छुट्टी होती है, सिर्फ 2-3 मुस्लिम देशों को छोड़कर। ठीक है? लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये कहानी, और ये कहानी आज जो है इतिहास तक को भी विभाजित कर देती है, और इतिहास के अंदर ये सत्य में एक सच्चाई है। ठीक है? यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और नहीं किसी की काल्पनिक विचारधारा है। पतरस कहता है यह सत्य है। भविष्यवक्ताओं के लेखों के अंदर जिन बातों का विशेष लेखन है पवित्र आत्मा के द्वारा, और जिन वचनों के अंदर या न्यायों के अंदर द्वारा इन बातों को कहा गया है, उनको, उनकी सच्चाई को आज ये कहानी प्रस्तुत करती है और प्रमाणित करती है। तो इस कहानी के अंदर हम थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं। हम चल रहे हैं कहाँ पर? थोड़ी देर के अंदर हम चल रहे हैं प्रभु भोज की विधि के अंदर, मत्ती 26 अध्याय। इन दिनों के अंदर आज से 2000 साल पहले 26 अध्याय के अंदर अगर हम चलते हैं तो वहाँ 2 वचन से पढ़ते हैं। मत्ती 26 उसका 2। यहाँ से हम इस कहानी को आरंभ करते हैं। हाँ, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा। फसह का पर्व होगा। यह गुरुवार रात का समय है, और संध्या का समय है, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह मनाने के लिए, प्रभु भोज की विधि को स्थापित करने के लिए, और नए नियम और नए वाचा को स्थापित करने के लिए अपने चेलों के साथ एक ऊपरी कोठी के अंदर मिलता है और कहता है कि मैं आपके साथ बहुत इच्छुक हूँ, आपके साथ खाना खाने के लिए, यह फसह का त्योहार मनाने के लिए। इसलिए तुम सामने के गांव में जाओ, तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा जो अपने सर पर एक मटका रखकर जाता रहेगा। उस मनुष्य से जाकर पूछना कि गुरु कहता है कि तुमने मेरे लिए कौन सी जगह तैयार की है कि मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, और वह तुम्हें दिखा देगा, और वहां पर जाकर तुम मेरे लिए फसह का त्योहार मनाना, और हम सब मिलकर फसह को खाएंगे। चेलों को जैसे कहा गया था वैसे चेले गए, और उन्होंने उसी तरह से फसह का त्योहार मनाया। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का भोजन करने के लिए वहां पर बैठा हुआ था, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 26 का 26 अध्याय के अंदर। हम सब जानते हैं, मैं आपको एज ए होमवर्क नहीं कहूँगा, लेकिन आप 26 और 27 अध्याय मत्ती का घर के अंदर थोड़ा पढ़ना। हो सकता है कोई बात मुझसे मुंह से फिसल जाए या मैं भूल जाऊं। ठीक है? 26 का 26। उसने उससे कहा, तू कह चुका
जब वे खा रहे थे जब वे फसह का खाना खा रहे थे, फसह का त्योहार जो था खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी आशीष मांगकर तोड़ा और चेलों को देकर कहा, चेलों को देकर कहा, लो लो खाओ, यह मेरी देह है। लो इसे खाओ क्योंकि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है। ठीक है, और आगे फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया हाँ, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है वाचा का यह मेरा लहू है। हालांकि उस कटोरे के अंदर दाखरस था, लेकिन सिंबॉलिकली यीशु मसीह उन्हें कह रहा था यह वाचा का मेरा वह लहू है। आगे जो बहुतों के लिए बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये क्या है? बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उस समय तो चेले नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ये क्या बात कह रहा है, लेकिन दूसरे दिन फसह का त्योहार है जिसके अंदर मेमने का बलिदान किया जाना जरूरी होता है। और यीशु मसीह फसह के त्योहार से एक दिन पहले अपने चेलों के साथ वह मनाने जा रहा है, लेकिन चेले उस समय नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या कुछ हो रहा है। और यह यीशु मसीह के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक घटना स्थापित करने के लिए योजना थी। और यह योजना आज नहीं कि यीशु मसीह स्थापित कर रहा था, यह योजना तो खुद परमेश्वर ने बनाई हुई थी। और उस योजना के अंतर्गत यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ याद दिलाने जा रहा था। पहले चेले नहीं समझ पाए, लेकिन यह उसकी एक आखिरी राह थी और यह गुरुवार का दिन था। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहा था। वहां पर कुछ एक और बात हो रही है, लेकिन इसी अध्याय के अगर पहले पंक्तियों के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है यहूदा इस्करियोत्या के विषय में, जिसके मन के अंदर शैतान समाया, जो 12 चेलों में से एक था, जो 3.5 साल यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर कार्य करता रहा, जिसने कई सारे बीमारों को चंगा किया, कई सारे दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। और वह यीशु मसीह का विशेष चेला था एज अ ट्रेजरर, क्योंकि पैसों की थैली उसी के पास रहती थी और जो कुछ उसके अंदर ढाला जाता था कई बार वह वहां से निकाल लेता था और कई बार उस थैली में से वह चोरी करता था। शैतान ने उसके मन के अंदर बात डाली कि तू यीशु मसीह को पकड़वाए। ठीक है, अब क्यों पकड़वाए? क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों से बार बार एक भविष्यवाणी खास करता था। और कौन सी भविष्यवाणी थी? हम यरूशलेम को जा रहे हैं, वहां पर महायाजक, याजक, पुरनिये, बहुत सारे लोग मुझे पकड़वाएंगे और मुझे अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे मुझे क्रूस की भयानक मौत देंगे और मेरा उपवास करेंगे। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। यहूदा इस्करियोत्या के मन के अंदर चल रहा था, हमने तो इसे मसीह बनाया है, हम तो इसे राजा समझकर अपने जीवन में अपना रहे हैं कि यह राजा बनेगा और मैं इसका कुछ खास मंत्री बनूंगा, इसके मंत्रिमंडल का, इसके राज्य के अंदर मैं भी राज्य करूंगा। और यह यीशु मसीह जिसके विषय में कई सारी भविष्यवाणी है, हमें रोमी साम्राज्य के चंगुल से बचाएगा, उनके जुल्मों से तम से हमें बचाएगा। लेकिन यह कौन सी बात कर रहा है कि मैं अन्य जातियों के हाथ में पड़ूंगा, वो मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन, अगर ये मरने वाला है तो उसका खात्मा मैं ही क्यों न कर दूं करके। ठीक है, अगर मेरी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है तो मैं क्यों न इसे मरवा डालूं। और उसने जाकर याजकों से सलाह मशवरा की कि अगर मैं इन सब यीशु मसीह को तुम्हें पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। दुनिया के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। जब याजकों से वह मिला तो याजकों ने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। और तब से लेकर यहूदा इस्करियोता खोज करने लगा अवसर की कि मैं किस तरह से यीशु मसीह को यहूदियों के हाथ, याजकों, महायाजकों के हाथ में पकड़वाऊं। तब जब यह बात यीशु मसीह सब जानता है, यीशु मसीह परमेश्वर है, लोगों के मन के अंदर क्या चला है वह सब कुछ जानता है और उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता कि कोई उसे बताए, क्योंकि वह परमेश्वर है। ठीक है, और जब वह रोटी खा रहे थे तब वहां पर इस बात को प्रकट करता है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आगे के शब्द पढ़ते हैं हम।
मैं तुमसे कहता हूं हाँ कि दाख का ये रस, नहीं 20-21, 26 का 20-21, क्षमा करना। जब भोजन हो रहा था तो यीशु मसीह यह बात पकड़ता है कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा, काश उसका जन्म ही न हुआ हो। ठीक है। जब भाई उस- सांझ हुई तो वह बाहरों के साथ भोजन करने बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब यीशु मसीह को यह भी पता है कि कौन मुझे धोखा देने वाला है। कई बार ऐसा होता है, हम हमारे जीवन के अंदर कैसे कुछ ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास और भरोसा कर लेते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, घूमते हैं, अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन पता नहीं रहता कि कब वह सांप के समान डंक मारेगा, कब न जाने इतना भयंकर धोखा देगा, और कब वह मेरे जीवन के अंदर पलटी मारेगा और मुझे धोखा देकर मुझे ही बिकवा देगा, मुझे ही बेच डालेगा पापियों के हाथ के अंदर या दुश्मनों के हाथ के अंदर। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह के साथ यह धोखा हुआ, और कैसे होता है उसे भी हम देखने जा रहे हैं। जब फसह का त्योहार हो गया तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चलो हम कुछ देर के लिए बगीचे के अंदर चल रहे हैं। और चेलों के साथ वह किद्रोन नाले के निकट एक बगीचा है जिसे गतसमनी का बाग कहते हैं, वह वहां पर गया, और यह रात्रि का समय था। चेले बहुत थके मांदे थे और उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। तब उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को कहा कि तुम मेरे निकट आओ, कुछ देर के लिए मेरे साथ मिलकर दुआ करो, एक घड़ी मेरे साथ जागो। और वह पत्थर फेंकने की जगह तक आगे गया और अपने घुटने टेकर गतसमनी बाग के अंदर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा। अब इसे पता है प्रभु यीशु मसीह को कि आज मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है, और वह प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला बिन मेरे पिए टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसके ऊपर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था, डर नहीं था, घबराहट नहीं थी, चिंता नहीं थी, लेकिन जब वह सोच रहा था कि मुझ जैसे निर्दोष इंसान को, जिसने कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहा न किया, मेरे साथ इतना अत्याचार होने जा रहा है और लोग मुझे बेवजह पकड़ेंगे और मेरे साथ इतना जुल्म सितम करेंगे और मैं क्रूस की भयानक मौत को सहूंगा, तो वह बहुत अत्यंत व्याकुल हो गया, अत्यंत उदास हो गया। और वह व्याकुल और उदासी के अंदर जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना लहू की मानित जमीन पर गिर रहा था। ये तो धन्यवाद है, परमेश्वर ने उस समय उसकी प्रार्थना सुनी। एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसे सामान दे रहा था। एक बार जब वह प्रार्थना कर चुका, एक घड़ी बीत गई, वह अपने चेलों के पास आया और चेलों ने क्या किया? सब चेले सो रहे थे, सबकी आंखें बड़ी हुई थी नींद के कारण। और यीशु मसीह यह भी जानता था कि आखिर है तो मनुष्य ने हड्डी मांस से बनी हुई है, लहू मांस से बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर हमें विशेष विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि संकट के अंदर मेरा साथ देंगे, संकट के अंदर मेरी मदद करेंगे, हमारे साथ सहभागिता लेंगे, वे साथ नहीं देते और हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन याद करना, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका एक और भी सहायक है, न केवल पवित्र आत्मा लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ रहता है, जिसने खुद वादा किया है कि मैं आपको न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और यीशु मसीह सदा वो करता रहता है जो परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर ने कभी भी यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ा। उसने एक बार प्रार्थना की, फिर दूसरी बार प्रार्थना की, तीसरी बार प्रार्थना की, लेकिन जब उसने देखा कि चेले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरी बार प्रार्थना करने के बाद आकर कहता है, उठो, चलो, देखो मेरा पकड़ने वाला आ रहा है। क्या तुम अब तक सोते रहोगे? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। और जब उसने देखा कि वह घड़ी आ गई है तो उसने चेलों को जगाया, क्योंकि यहूदा इस्करियोती एक भारी भरकम सेना के साथ, जिनके अंदर लाठियां थी, मशालें थी, तलवारें थी, जंजीरें थे, एक भारी विशाल सेना लेकर उनकी अगुवाई कर रहा था। और देखिए क्या एक जो संकेत था, उसने सैनिकों को कह रखा था, जिससे मैं ज्यादा चुम्बन दूं यह तुम्हारे लिए वह संकेत होगा, एक धोखाधड़ी का संकेत होगा, एक विश्वासघात का संकेत होगा, उसे तुम पकड़ लेना। जब वह यीशु मसीह के निकट आया और उसे बहुत चुम्बन देने लगा तो यीशु मसीह ने कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे तो कर,
क्या चुम्बन देने तो मुझे पकड़वाने आ रहा है? अब यीशु मसीह को सब पता है। ऐसी दशा के अंदर यह मेरा चेला जिसने मेरे साथ 3.5 साल सेवा की है और आज से मुझे धोखा देकर सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के अंदर एक विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले को, एक मसीह, एक उद्धारकर्ता को बेचने के लिए जा रहा है। वह परमेश्वर का उसके अंदर बहुत सहनशीलता है, बहुत धीरज है, वह बहुत शांत है, वह बहुत प्रेम में है, वह करुणा और दया से घिरा हुआ परमेश्वर है, लेकिन उससे कुछ भी गलत नहीं कहता। लेकिन ऐसी दशा के अंदर वो उसके साथ प्रेम को अंजाम देता है और कहता है, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे तू कर। बहुत सारे चुम्बन देता है यीशु मसीह को, यहूदा इसकरियोती देता है। और इसी समय सेना जब आ जाती है तो उसे पकड़ लेती है, जंजीरों से घेर लेती है। और जब यीशु मसीह कहता है कि भाई मैं प्रतिदिन सभाओं के अंदर, आराधना के अंदर खड़े होकर उपदेश दिया करता हूं, तब तुमने नहीं पकड़ा, लेकिन यह घड़ी अंधकार की घड़ी है, इसलिए कि संसार की ज्योति जो मैं हूं यहां से निकल जाए। अब यह अवसर तुम्हें दिया जाता है कि तुम मुझ पर हाथ रखो। यीशु मसीह को कभी कोई मार नहीं सकता था, यीशु मसीह को कभी कोई पकड़ नहीं सकता था। जब भी लोगों ने सेना भेजी तब तक यीशु मसीह उनके हाथ से निकल गया था, क्योंकि उसका समय नहीं था। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि यीशु मसीह उनके पकड़ में नहीं आता था, लेकिन छूट जाता था। यीशु मसीह को पकड़ा गया, लेकिन पतरस को गुस्सा लग गया। पतरस को गुस्सा लग गया और क्या किया, उसने अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक के कान को काट दिया। जिस सैनिक ने जो उसे पकड़ने के लिए आया था, ठीक है, उस सैनिक का कान यीशु मसीह ने वापस जोड़ दिया। अब यहां पर इस बड़ी धोखेबाज इंसान जो उसका चेला भी है, उसके साथ भी वह प्यार और करुणा दया का नजरिया रखता है, व्यवहार करता है। और यहां पर जो सैनिक उसे पकड़ने के लिए भी आया है, जिसका कान पतरस ने अपनी तलवार के द्वारा काट लिया है, वह उसका कान जमीन पर से उठाता है, उसके कान को लगा देता है, बिना दवाई गोली, बिना ऑपरेशन के उसके कान को जो कहती हूं जोड़ देता है। और वह सैनिक बहुत ही अचंभित हो जाता है कि मैं इसे जंजीर से पकड़ रहा हूं, इसे कैदी समझ कर जान रहा हूं, और ये मेरे साथ इतनी भलाई कर रहा है, मेरे साथ इतना प्यार का बर्ताव कर रहा है, मेरे साथ तो इसके जीवन के अंदर दिख ही नहीं रहा कि दुश्मनी का कोई लक्षण भी हो। क्या कोई अपने दुश्मनों के प्रति इतना भला और अच्छा हो सकता है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपको कोई धोखा दे, आपको आपके साथी छोड़कर चले जाएं अकेले, और आपका दुश्मन आकर आपको पकड़े, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपका व्यवहार, आपके सोच, आपके विचार कैसे होंगे? थोड़ी देर के लिए आप सोचना। हम में मसीह का मन है, हम भी मसीह के स्वभाव के अंदर चलना चाहिए। ठीक है, हमें भी यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। जैसे यीशु मसीह का व्यवहार है वैसे हमें भी करना चाहिए। यदि हमारा दुश्मन हमें सताए या हमें परेशान करे, हमें गाली गलौज दे, हमारी निंदा करे, हमें दोष लगाए या श्राप दे, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? गए सप्ताह शुक्रवार के दिन हमने थोड़ा बहुत सीखा था, याद है किसी को? अब यीशु मसीह को पकड़कर ये चले गए और कैफा नामक महायाजक के पास, हन्ना नामक महायाजक के पास ले आए, जो कैफा का ससुर है। और वहां पर महायाजक एक बड़ी बड़कम पंचायत लगाकर रहता है और यीशु मसीह से बहुत सारे सवाल जवाब करता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे झूठे इल्जामात आते हैं और काफी सारे झूठे गवाह भी खड़े किए जाते हैं, लेकिन कोई गवाही उसके विषय में कैफा साबित नहीं कर पाया। वहां पर जो याजक थे, महायाजक थे, शास्त्री थे, और जो कुछ भी फरीसी से बहुत सारे इल्जाम लगा रहे थे। किसने कहा कि मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन के अंदर बना दूंगा, लेकिन सबों की जो गवाही उसके विषय में हो रही थी, किसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, एक सी नहीं बनी। लेकिन उसने तो इस मंदिर के बारे में कहा था कि इसे ढा दो, मैं 3 दिन के लिए खड़ा करूंगा। चेलों को भी यह बात बाद में समझ में आई कि उसने अपने शरीर के विषय में, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके विषय में कहा था। पहले चेले भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर, तब वे पवित्र शास्त्र की बातों को बूझने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी समझ की, उनकी बुद्धि की, स्वर्ग के वेदों की बातें उसके ऊपर खोल दी थी। ठीक है, और उन्हें स्वर्ग के वेदों की समझ प्रदान की थी। अब याजक ने कहा ऐसा सा, तब आखिरकार जब हन्ना ने एक सवाल पूछा, परमेश्वर की शपथ देते हुए, सत्य बता, परमेश्वर की मैं तुझे शपथ देता हूं, क्या तू जीवित परमेश्वर का मसीह है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा?
तू आप कहता है, लेकिन मैं अब तुझसे कहता हूं कि तू परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान होते हुए आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। जब महायाजक ने इस बात को सुना, उसने कहा यह ईश्वर की निंदा है, और उसने अपने कपड़े फाड़े। वह बहुत उत्तेज हुआ और बहुत गुस्सा हुआ, और सारी सभा के अंदर जितने सारे लोग थे उन सबको भड़काया और कहा तुम क्या कहते हो? यह उन्होंने कहा यह तो वध होने के योग्य है, इसे मार डालो, इसे मार डालो, यह वध होने के योग्य है। और वहां पर जो कुछ सैनिक खड़े हुए थे, कुछ प्यादे खड़े हुए थे, उन्होंने यीशु मसीह को झापर मारे, उन्होंने थूके मारे और उन्हें मुक्के मारे, और कपड़ों से उसके सर को ढांप कर, उसकी आंखों को ढांप कर कहने लगे बता, भविष्यवाणी कर कि तू क्या है। जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां के सैनिक भी, वहां के प्यादे की, वहां के लोग भी जान रहे थे कि यह मसीहा है। ठीक है, यह मसीहा है, यह परमेश्वर का पुत्र है, यह कोई भविष्यवक्ता नहीं है। अब ये कह रहे हैं, उसका उपहास उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते, उसकी निंदा करते हैं, अगर तू परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू मसीह है, बता किसने बताया? तुझे तो सब ज्ञान है ना, तू तो सब कुछ जानता है ना। जब उसे मुक्के मार रहे थे, झापड़ मार रहे थे, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, बाल नोच रहे थे, आंख ढांप पर उसके विषय में कह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह जो प्यार का परमेश्वर था, किसी को भी सजा देना नहीं चाहता था, वह तब भी उनके साथ चुप रहा। जैसे कि यशायाह की भविष्यवाणी के अंदर लिखा गया 53 अध्याय के अंदर, अत्याचार करके दोष लगा कर वे उसे ले गए, लेकिन उसने अपना मुंह न खोला। एक वध होने वाली बेर के समान वह चुपचाप रहा, जैसे एक बेर ऊन कतरने के वक्त में चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही वह भी शांत रहा। चलिए, उसके बाद उसे उठाकर ले गए। कहां पर ले आते हैं? भोर का समय है, भोर का समय नहीं, सुबह के 6 का समय है। और कहां पर ले आते हैं? रोमी साम्राज्य के एक गवर्नर जिसका नाम है पुंतियुस पिलातुस, उसके पास ले आते हैं और उसे कहते हैं कि भाई, हमारी व्यवस्था के अनुसार इसे हमें मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम इसे तेरे पास ले आए हैं कि तू उसका न्याय कर। और वह रोमी साम्राज्य का एक गवर्नर है जो उन दिनों के अंदर वहां पर शासन करता था, और रोमी साम्राज्य ही पूरे इस्राएल देश के ऊपर राज्य करते थे। जब यीशु मसीह उसके पास आया तो पिलातुस ने भी उसकी जांच पड़ताल की और कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, भाई तू स्वयं कह रहा है यह मेरे बारे में किसी ने तुझे बताया है? मैं हूं, इसलिए मैंने जन्म दिया है कि मैं सत्य के ऊपर गवाही दूं। तो उसने पूछा, सत्य क्या है? इससे पहले सवाल जवाब हो, उसने देखा कि कोई बात नहीं बन पा रही है, इसलिए वह बाहर आया और आकर लोगों के सामने, जिन्होंने बहुत हुल्लड़ मचा कर रखा, बहुत सारी पलटन के अंदर पिलातुस के किले के बाहर आकर लोग खड़े थे और चिल्ला रहे थे, इसका काम तमाम कर, इसका काम तमाम कर। उसने कहा, भाई मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पा रहा हूं, मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पा रहा हूं। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मृत्यु दंड की योग्य हो। मैं ऐसे चंद कोड़े मारकर इसे छोड़ना चाहता हूं। उसने कहा, नहीं, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जब उसे यह बात पता चली तो यीशु मसीह को अपने पास ले आया गया और कहने लगा, अगर तू सत्य में मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, मुझे कह दे, क्योंकि मुझे छोड़ने का और तुझे दंड देने का अधिकार है। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि यह अधिकार तुझे ऊपर से न मिलता तो तू मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं रख सकता। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, अगर होता तो मेरे चेले लड़ते। ठीक है, और मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूं। जब पिलातुस ने देखा हुल्लड़ मचते जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, तब वह पानी का कटोरा ले आया और सबके सामने दिया कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, और उन्हें उनकी व्यवस्था के अनुसार क्रूस पर चलाए जाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी बात होती है। पिलातुस की एक रीति होती थी, रिवाज होता था कि फसह के त्योहार के ऊपर पब्लिक डिमांड के आधार पर वह किसी एक मनुष्य को, एक ऐसे कैदी को छोड़ देने की प्रथा रख रहा था। तब आकर उनसे पूछता है, भाई तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? वहां एक खतरनाक गुंडा था, जिसको डाकू था, जिसका नाम बरअब्बा था, और बलवे के कारण एक हत्या के अंदर, डकैती के अंदर उसने एक मनुष्य की हत्या कर दी थी और उसे जेल खाने के अंदर डाला गया था। और वहां पर दूसरा था यीशु मसीह, और पूछा कि तुम इन दोनों में से किसको चाहते हो मैं छोड़ूं? लोगों ने क्या डिमांड की? हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे।
बोला भाई इसने क्या किया है, इसने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है जिसे मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। और ये बात चल ही रही थी, अचानक उसकी पत्नी, पिलातुस की पत्नी दौड़ती हुई आई और कहने लगी भाई इस धर्मी की उड़द में तू हाथ न बढ़ाना, क्योंकि रात के समय मैंने सपना देखा है और उसके कारण पूरी रात मैंने दुख उठाया है, यह धर्मी मनुष्य है, इसे नहीं माना। लेकिन पिलातुस को पता था, क्योंकि वह राज्यपाल था, राज्यपाल होते हैं बहुत शातिर होते हैं, दुनिया की बहुत सारी खबरचार रखते हैं, उसे पता था कि ये याजक और महायाजक मिलकर, फरीसी मिलकर डाह और जलन के कारण इसे पकड़वा कर मरवा डालना चाहते हैं, ताकि उनकी सच्चाई के ऊपर पर्दा उठाया ना जाए और वह पर्दा पड़ा रहे। लेकिन पब्लिक को खुश करने के लिए उसने बरअब्बा नामक डाकू को छोड़ दिया और इस संसार के जीवनकर्ता को, सृष्टिकर्ता को क्रूस की भयानक मौत देने के लिए उनके हाथ में सौंप दिया। अब आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने पहले ही कहा था वह रात आने वाली है जिसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, और यह वही रात थी। ठीक है, अब सुबह हो गई तो क्या किया, उसकी सजा मिली और लोगों ने वहाँ पर जो सिपाही थे रोमी साम्राज्य के, वहाँ पर एक बहुत चबूतरा था, उसके साथ हाथों पैरों को बांध दिया गया और उसे सजा देने लगे। कौन सी सजा थी? उसके शरीर के ऊपर कोड़े मारते जा रहे थे। बाइबल के अंदर रोमी साम्राज्य के अंदर 39 कोरों की मार रहती है, उससे अधिक किसी को सजा नहीं देती। लेकिन उन 39 कोरों के अंदर भी ऐसे भयानक कीले होते थे, कांटे होते थे, छोटे छोटे कांटे होते थे और छोटे छोटे जानवरों की तीखी हड्डियां होती थी। अगर एक कोड़ा किसी के शरीर पर चुभे तो वह मांस तक को खींच लेता था, मांसपेशियों को भी खींच लेता था, नसों को भी उखाड़ देता था और उसके अंदर के शरीर की जो हड्डियां होती है वो भी दिखाई देती है। और रोमी साम्राज्य गुस्से के अंदर होकर सैनिक उसके ऊपर दे दनादन मारते जा रहे थे। कभी मुंह के ऊपर वो कोड़े पड़ रहे हैं, कभी शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर पड़ रहे हैं और पूरा शरीर लहूलुहान हो रहा है और खून बहते जा रहा है, उसका कतरा कतरा खून बहते जा रहा है। जब कोड़ों की मार हो गई तो उनके सर के ऊपर एक कांटों का ताज भी पहनाया और उसके ऊपर लकड़ी मारने लगे। जार जार करते हुए उसके सर से, माथे से खून टपकने लगा और कुछ सैनिकों ने उसका उपवास करने के लिए उसे रासी किरमिजी लाल कलर के कपड़े पहनाए और कहने लगे, हे यहूदियों के राजा तुझे प्रणाम। अब ये पूरा शरीर खून से लथपथ है, उसके सर पर कांटे हैं और कांटों के कारण उसके सर से खून बह रहा है, पूरी नसें खुली हुई हैं, पूरी हड्डियों के जोड़ तक दिखाई दे रहे हैं, लहू लहान इतना पी रहा है, न जाने कहां कहां उसे दर्द पीड़ा हो रही है, न जाने किन किन शरीर के अंगों के अंदर सूजन हो रही है और उसे कपड़े पहनाकर, राजसी वस्त्र पहनाकर सैनिक उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी दशा के अंदर एक मनुष्य का जीवित रहना भी बहुत कठिन होता है। कभी कभी हमारे साथ अगर कोई मजाक उड़ाता है तो कभी कभी मजाक इतना भयंकर होता है कि हम सहन नहीं कर पाते और उतावले हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं कि तू ये मजाक मेरे साथ कैसे कर सकता है, तेरी हिम्मत कैसी, तेरी जरूरत कैसे मेरे साथ ऐसा मजाक करने की, तू समस्या क्या है कभी कभी। लेकिन ये इतना उपवास करते हैं, यीशु मसीह तो जानता है कि मैं मसीहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इस संसार का उद्धार करता आया हूं, लेकिन इतना मजाक, इतनी भयंकर निंदा उसकी हो रही थी। और उसे बाद में एक भारी भरकम 50 किलो का लकड़ी का क्रूस देकर उसे कहा, अब इसे उठाकर चल। अब ऐसी दशा के अंदर जब उसके शरीर पर कोड़े पड़े हैं, भेंते पड़ी हैं, लाते मुक्के खूसे पड़े हैं और सर के ऊपर कांटों का मुकुट है, उसे 50 किलो का भारी भरकम लकड़ी का क्रूस दे रहे हैं और चलते हैं, चलो यहां से। और वह भारी भरकम क्रूस का बोझ उठाकर चल रहा था। न जाने यरूशलेम की गलियों के अंदर चलते चलते वह कितनी बार गिरा, क्रूस के साथ गिरा, क्योंकि 50 किलो का वजन एक ऐसा इंसान जिसके शरीर पर इतनी मार पड़ी है उठा पाए। तब उन्हें एक मनुष्य मिला जिसका नाम था शिमोन, जो कुरैनी था। उसे जबरदस्ती कहा कि यीशु मसीह का क्रूस उठाकर चले और गुलगता नामक स्थान के ऊपर जाए। उसे मजबूर किया गया और उसने यीशु मसीह का क्रूस उठाया। यीशु मसीह जगत के पापों को उठा रहा है और यीशु मसीह का क्रूस कोई कुरैनी यानी अफ्रीकन मनुष्य उठा रहा है। ठीक है, अफ्रीकन लोग धन्य हैं जिन्होंने यीशु मसीह का क्रूस के अंदर साथ दिया, उसका क्रूस उठाने में उसकी मदद की। ठीक है, मैं आगे
चल रहा हूं कहानी के अंदर, जब वह यरूशलेम की गलियों के अंदर चल रहा है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, रोमी साम्राज्य के सैनिक भी उसके साथ चल रहे हैं। ये गिरते थरथरा लड़खड़ाते हुए गिरते हुए ये आगे बढ़ता जा रहा है, और वो कोई दूर नहीं था, खोपड़ी का स्थान जो गुलगत्ता कहलाता है, ठीक है, पास में ही था, और एक पहाड़ के ऊपर था जिसे खोपड़ी का स्थान भी कहते हैं। वह चल रहा था, लेकिन इस समय भी इसे अपनी चिंता नहीं थी कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, मेरे साथ कितना दुख सता हो रहा है। जब वह औरतों को देखता था, स्त्रियों को देखता था, क्या कह रहा है, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रहो, अपने बच्चों के लिए रहो, क्योंकि वे दिन आते हैं जब तुम कहोगे क्या ही धन्य है वे स्तन, क्या ही धन्य है वे गर्भ जिन्होंने पान न किया, जिन्होंने गर्भ धारण न किया, मेरे लिए मत रहो। जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो जब पेड़ सूख जाएगा तो उसके साथ क्या कुछ होगा। मेरे लिए चिंता मत करो, मेरे लिए आंसू मत बहाओ, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने वंश के लिए खून बहाओ। इसे इस समय अपनी चिंता नहीं है, वो अपने आप को नहीं देख रहा है, फिर भी वह लोगों को देख रहा है। क्या ही अद्भुत परमेश्वर है भाई, ऐसी दशा के अंदर वो अपने आप को नहीं देख रहा है। और आज के तारीख में थोड़ा बहुत होता है, हम क्या कहते हैं, अमा बाबा कर देते हैं, हाय अल्लाह, हाय न जाने क्या कुछ कर देते हैं भाई, थोड़ा होता है हमारे लिए, जैसे ऐसा हो जाता है पहाड़ हो जाता है। जबकि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा इतना सामर्थ देता है, उसके अंदर सहनशीलता, धीरज और संयम देता है, सामर्थ देता है उन सारे दुखों क्लेशों को सहने के लिए। बाइबल में लिखा है इब्रानी की पुस्तक के अंदर, तुमने पाप से मुठभेड़ करते हुए ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी कि तुम्हारा खून बहा हो। हमने कभी पाप से लड़ते हुए ऐसी लड़ाई नहीं की है कि हमारे शरीर से खून बहा हो। लेकिन वो कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में 4:15 के अंदर कि वह हर बात के अंदर परखा गया, लेकिन फिर भी निर्दोष निष्कलंक रखा। ठीक है, अब आ गए क्रूस के ऊपर, गुलगता नामक एक स्थान के ऊपर, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने लगे। उसे बांधा गया और उसके हाथों और पैरों के ऊपर 9-9 इंच लोहे के कीले ठोके जा रहे थे। हाथ की हथेलियां, संधि में जनन त्रियुग, जब पहले हाथ के ऊपर कीला ठोका जा रहा था, उसके उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने जन्म के अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, गूंगों को बोलने की ताकत दी, बहरों को सुनने की कान दी, न जाने कितने लकवाग्रस्त इंसानों को उसने चलाया फिराया, और न जाने कितने मरे हुए इंसानों को उसने जिंदा किया, जो पानी के ऊपर चलता है और आंधी और तूफान को शांत करता है, जो दुष्ट आत्माओं को एक झटके के अंदर निकाल कर बाहर कर देता है और मनुष्य को छुटकारा देता है। उसके हाथ और पैरों के अंदर वही लोग जो कभी उसे कहते थे होसन्ना होसन्ना, धन्य है वह राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है, और वही पब्लिक उसके बारे में कह रही है इसे आज क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। और उसे जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसके मन के अंदर अनगिनत कल्पनाएं और विचार हो रहे थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। ऐसे हालात के अंदर भी वह चुप रहा। एक एक कीला जब उसके हाथों में ठोका रहा था, एक एक कीला जब उसके पैरों के अंदर ठोका जा रहा था, और उसे क्रूस के ऊपर खड़ा करके ऊंचा उठाया जा रहा था, तो भी वह शांत रहा। उसने अपना मुंह न खेला, और उसके साथ 2 डाकू साथ में चलाए गए, एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ। वहां पर बहुत सारे और भी सैनिक थे, वो भी मजाक उड़ा रहे थे। ये 2 डाकू भी मजाक उड़ा रहे थे। एक डाकू तो कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। इस अवस्था के अंदर भी वह डाकू बोल रहा है मुझे भी बचा, अपने आप को बचा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन दूसरा डाकू क्या कह रहा है, दूसरे डाकू कि चुप रहे, तू ये क्या कह रहा है, हम तो अपने पाप के कारण न्याय संगत दंड पा रहे हैं और हमें दंड मिलना जरूरी है, लेकिन मैं इस मनुष्य को जानता हूं यह तो निर्दोष है। तो वह यीशु मसीह को कहता है हे प्रभु, जब तू अपनी महिमा में आए मेरी सुधि लेना। एक डाकू क्रूस पर लटकते हुए यीशु मसीह से कह रहा है हे प्रभु, जब अपनी तू महिमा में आए तब मेरी तू सुधि लेना। अब यहां पर क्या हो रहा, इनडायरेक्ट के अंदर एक छोटा सा विश्वास, एक छोटा सा सुसमाचार आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर था कि यह मनुष्य जो सजा काट रहा है वह निर्दोष मनुष्य है, जो अपने मुंह से कह रहा है
हम तो न्याय संगत अपने पाप के कारण दंड भोग रहे हैं, लेकिन यह मनुष्य तो निर्दोष, इसने कोई पाप नहीं किया है। यानी कि यह पवित्र इंसान है, धर्मी इंसान है एक। और दूसरी जगह पर कह रहा है वो अपने पाप को मानता है कि मैंने पाप किया है, हमने पाप किया, इसलिए हमें यह दंड मिल रहा है, क्रूस की भयानक मृत्यु हमें भी मिल रही है। लेकिन जब वह कहता है कि जब तू अपनी महिमा में आए, तो इसे पता था कि यीशु मसीह मरेगा, जिंदा होगा, स्वर्ग में होगा और एक दिन अपनी महिमा में बादलों पर आने वाला है। उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए कहता है यीशु मैं क्रूस पर तेरे साथ मरते हुए याद कर रहा हूं कि जब तू अपनी महिमा में है, मुझे याद करना कि मैंने तुझे अपना उद्धार करता मसीह निर्दोष और धर्मी करार दिया हुआ था, मैंने अपने हृदय से विश्वास किया था। यीशु मसीह उसे क्या कहता है कि आज ही, सब लोग बोलेंगे आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ऐसा परमेश्वर एक झटके के अंदर उसे स्वर्ग लोक दे रहा है। ऐसा कैसे भाई? क्योंकि उसे पता था थोड़ी देर के अंदर मैं मरने वाला हूं। यह मनुष्य भी जो डाकू है, जो न्याय संगत दंड पा रहा है, मरेगा, लेकिन इसने मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए मैं इसे आज ही स्वर्ग ले देना। परमेश्वर कल का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है आज का परमेश्वर है, ठीक है। और आज का दिन आनंद का दिन है और आज का दिन उद्धार का दिन है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। सब दिन परमेश्वर ही बनाता है। वो कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक आ। लोग कहेंगे भाई ये कभी कलीसिया में नहीं आया, कभी इसने प्रार्थना नहीं की, न कभी आराधना की, न कभी दशवान डाला, न इसने बपतिस्मा लिया, नहीं कुछ ऐसा, इसने तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक छोटा सा विश्वास उसने दिल से किया और मुंह से अंगीकार किया, यीशु जब तू महिमा में आए अपनी मुझे याद करना कि क्रूस पर लटकते हुए भी मैंने कहा था कि तू निर्दोष और धर्मी है। एक छोटा सा विश्वास उसके जीवन के अंदर उद्धार ले आया और उसे स्वर्ग लोक मिला। और यह स्वर्ग लोक कौन दे सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु। उससे अपनी परवाह नहीं है कि यहां मैं भी तो मर रहा हूं, लेकिन उसे पता था मैं भी स्वर्ग लोक जाऊंगा। यह बंदा जो मुझ पर विश्वास करता है, इसे भी मैं उठाकर स्वर्ग लोक में जाऊंगा। तब ऐसा चल ही रहा था, तो उसने जब देखा कि सब कुछ पूरा हो रहा है, तब उसने एक और प्रार्थना की। रोमी सैनिक बहुत उपवास कर रहे हैं, बहुत सारा उपवास कर रहे हैं, और यहां पर यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं कर रहे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसी दशा के अंदर उन लोगों के लिए, उन याजकों के लिए, शास्त्रियों के लिए, फरीसियों के लिए, सभी के लिए, महायाजकों के लिए, उस सेना के लिए जो सब उसके खिलाफ आ गए हैं और उसे मार रहे हैं और उसे मौत का करार दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए वह क्रूस पर बिन माफी मांगे उन्हें माफ कर रहा है और कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे। आप समझ सकते यीशु मसीह का दिल कितना बड़ा है, बिन माफी मांगे भी माफ कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपने दुश्मनों को बिन माफी मांगे माफ करनी है, चाहे वे हमारी जान भी क्यों नहीं ले ले, चाहे हमारा कोई भी नुकसान तक क्यों न कर ले। हमें भी यही प्रार्थना करी है कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जान रहे क्या करे। लेकिन यीशु मसीह को पता था क्या हो रहा है, लेकिन अनजाने के अंदर वे सभी लोग जो यीशु मसीह के विषय में क्रूस की भयानक मौत दे रहे थे, वे परमेश्वर की ही इच्छा को, परमेश्वर की योजना को अंजाम दे रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस पर मरना मनुष्य जाति के उद्धार का कारण बना हुआ था। और क्रूस की मौत जो थी बहुत भयानक हुआ करती थी, जो रोमी साम्राज्य मनुष्य को देता था। और ये जो सजा होती थी सिर्फ भागियों के लिए होती थी, व्यभिचारियों के लिए होती थी, हत्यारों के लिए हुआ करती थी। और यीशु मसीह को एक हत्यारे की नाई, एक डाकू की नाई, एक व्यभिचारी की नाई जैसे सजा मिल रही थी। और यीशु मसीह ने जब सब कुछ देखा पूरा है, तो उसने एक और शब्द कहा, मैं प्यासा हूं। अब वो किसको देख रहा था? यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, किसी को दंड देने के लिए नहीं आया। लेकिन उसने देखा कि बस मुझे तो खाली एक ही आदमी मेरे मौत के दिन पर मिला कि मैं एक आत्मा को उठाकर ले जा रहा हूं। उसे प्यास लगी कि प्रभु मैं तो चाहता हूं ऐसे और भी बहुत सारे लोग मुझे मिले कि मैंने ऐसी आत्माओं को उद्धार करूं। इसलिए वहां पर वह शब्द कहता है मैं प्यासा हूं, ठीक है। और एक और शब्द कह रहा है, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप बोले
जो जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर के साथ है, जिसके द्वारा जगत उत्पन्न हुआ है और सारी वस्तुओं की सृष्टि जिसके द्वारा की गई है, जब वह मनुष्य का रूप धारण करके संसार के अंदर आता है, जो सदा पिता के साथ है और जो कहता है पिता ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और सर्वदा पुत्र उसकी गोद के अंदर है, वहां पर यह कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। जबकि प्रभु यीशु मसीह पूरी सेवकाई के अंदर 33.5 साल है परमेश्वर को अपना पिता कहकर बोल रहा था और सबको सिखाता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों त्याग दे रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्यों? क्योंकि उसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया है। और पाप एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर कभी अनदेखा नहीं कर सकता, और पाप मनुष्य को, चाहे वह यीशु मसीह क्यों ना हो, महिमा से वंचित कर देता है। पाप उसे परमेश्वर से अलग कर सकता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है, चाहे वह कितना भला है, कितना दयालु है, अनुग्रहकारी है, कृपालु है और प्रेम में परमेश्वर है, लेकिन जब वह पाप को देखता है तो वह कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब यीशु मसीह ने संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा तो वहां पर उसे, यीशु मसीह को अनुभव हो रहा था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, वह यहां आता नहीं। अब ऐसी दशा के अंदर एक पिता अपने पुत्र तक को भी छोड़ रहा है। सबसे बड़ा वियोग, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी वेदना जो इस समय यीशु मसीह क्रूस पर झेल रहा था वह यह है कि परमेश्वर ने जो उसका पिता है उसे छोड़ दिया है। यीशु मसीह की मृत्यु का कारण सजा नहीं थी, कांटे नहीं थे, कोड़े नहीं थे, केले नहीं थे, बेंते नहीं थे, नहीं भाले की मार थी, लेकिन क्रूस के ऊपर जो भी केले भी लगे उसे, वह उसकी मौत का कारण नहीं बने। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं अपने प्राण को देना भी जानता हूं और उसे वापस लेना भी जानता हूं, उससे मुझे कोई क्षीणता नहीं है। यीशु मसीह के प्राण उसके पास में ही रहे तो जब तक वह न चाहे वह अपने प्राणों से मर नहीं सकता था, उसके प्राण नहीं जा सकते। लेकिन जब इस वियोग को उसने देखा कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, वह बहुत व्याकुल हुआ, हृदय की वेदना से कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? और उसके बाद कहता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ठीक है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में देता है और मैं प्यासा हूं, पूरा हुआ ऐसा कहकर वह अपने प्राण छोड़ देता है। उसकी मुंडी नीचे लटकती है। इसका मतलब, पूरा हुआ का मतलब मनुष्य जाति के उद्धार का जो कुछ भी भुगतान था मैंने पूरा कर दिया है। और जैसे ही वह अपने प्राण त्यागता है, मर जाता है, कुछ होता है। क्या होता है? लिखा है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सूरज की रोशनी नहीं हो पा रही थी, आकाश के अंदर बादल गरज रहे थे, हवाएं तूफान चल रही थी। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, बाइबल में लिखा है चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई। कई सारे पवित्र लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए पहले मर गए थे, वे कब्रों में से जी उठे और कब्रें तक खुल गई थी, धरती डोल गई और वहां पर भारी भरकम भूकंप आया। और ये सब कुछ देखने के बाद कि आकाश के अंदर, कुदरत के अंदर, जमीन के नीचे भी, अधोलोक के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, वहां पर एक रोमी सैनिक था, सूबेदार था। इन सब बातों को जब देख रहा था वो कुछ कह रहा है। उसकी गवाही क्या थी? सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। ये सारा नजारा देखते हुए यह कह रहा है कि यह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन वहां एक और घटना घटी। कौन सी घटना घटी? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे 2 भाग हो गया। अब यह क्या हो रहा था? पुराने जमाने के अंदर कोई भी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता था। महायाजक भी सिर्फ साल में एक बार बिना खून बहाए पवित्र स्थान के अंदर, जो अति पवित्र स्थान कहलाता है, नहीं जा सकता था। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक गैप बनी हुई थी, एक दीवार बनी थी। यीशु मसीह ने अपने देह के बलिदान के द्वारा, अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा, अपना लहू बहाए जाने के द्वारा उस पर्दे को फाड़ दिया और मनुष्य का सामना परमेश्वर के सामने करा दिया। और विभाजित करने वाली उस दीवार को अपनी देह के द्वारा गिराकर मनुष्य को, जो पाप के कारण परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बोल सकता था, उसे डरता था, वो महिमा से अलग हो चुका था, उन्हें फिर से परमेश्वर की संगति और सोहबत के अंदर ले आने के लिए
मंदिर का पर्दा फट गया और ये कार्य अद्भुत रीति से कुदरती तौर पर परमेश्वर के द्वारा हुआ। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच, चाहे वह मनुष्य पापी ही क्यों ना हो, कोई गैप नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई बंधन नहीं है। और न पुराने जमाने के अंदर परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए लोग जानवर को ले आते, अपने पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के जानवर ले आते थे और वे आकर बलिदान करते थे कि उनके पाप की क्षमा हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू को एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास से कार्य करता है। आज आपको और मुझको, पूरी दुनिया के लोगों को अपने पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए किसी और मेमने की, किसी और बरह की, किसी और गाय बैल बकरे की या किसी भी पंडुक की या कबूतर की जरूरत नहीं है। कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का बलिदान सर्वदा के लिए सिद्ध है। और जब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो यीशु मसीह का लहू हमारे छुटकारे के लिए जो बहाया गया, हमारे सारे पाप अधर्म को धोने के लिए आज भी ताजा है और हमें शुद्ध करता है, हमें धर्मी बनाता, पवित्र करता है। और यीशु मसीह ने वो कर दिया। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई बिचवाई नहीं कि मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊं। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू को लेकर परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और जब आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को कुछ प्रार्थना करके मांगते हैं, चाहे आपकी पाप की क्षमा के लिए है या किसी और विषयक वस्तु के लिए जो आपको चाहिए रहती है, आप मांगते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके पापों की क्षमा के लिए एज अ मेमना बनकर बलिदान हुआ है और वह बलिदान सर्वसिद्ध है। अब यीशु मसीह मर गया, उसे उतारा गया और दो लोग वहां पर थे जो रोमी साम्राज्य की इन हरकतों से नाराज से। एक था निकोदेमस और दूसरा था यूसुफ। ठीक है, यूसुफ पिलातुस के पास जाता है और कहता है, भाई यीशु मसीह तो मर गया। तो पुंतियुस पिलातुस जो उस समय का गवर्नर था, अपने एक सूबेदार को बेचकर इसकी इंक्वायरी करता है, क्या वाकई यीशु मसीह मर गया? उसे आश्चर्य भी होता है कि यीशु मसीह इतनी जल्दी मर गया। तो कहता है, भाई अभी यीशु मसीह की बॉडी जो है मुझे दे दे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जो मूसा की थी, शाम को 6 बजे तक किसी भी शरीर को वृक्ष के ऊपर टांगा नहीं रहना चाहिए, उसे उतारा जाकर कब्र के अंदर दफनाना चाहिए। यह मूसा की व्यवस्था थी और मूसा की व्यवस्था को पूरा करने के लिए वो पिलातुस के पास जाता है और पिलातुस उसकी बात मान देता है इंक्वायरी करने के बाद, और उसे उस बॉडी को दे देता है। और वहां पर निकोदेमस और यूसुफ जो दोनों थे, जो अरामतिया का यूसुफ है, उसके बॉडी के ऊपर गंदरस, मुर और अलावा लगाकर जो 30 किलो के आसपास एक नई चद्दर के अंदर लपेटकर एक भाड़ी के अंदर, जो वहां पर ही भाड़ी थी उसके निकट, गोलगत्ता नामक स्थान के निकट ही जो भाड़ी एक बगीचा है, वहां पर एक कब्र थी जो यूसुफ की खुद के लिए थी कि मैं मरूंगा तो लोग मुझे इस कब्र के अंदर दफनाएंगे। वहां पर अभी तक कोई खुद डाला नहीं गया था, लेकिन ये यूसुफ की पर्सनल कब्र थी। उसने ताबड़तोड़ यीशु मसीह को उसके अंदर विधि विधान के अनुसार रख दिया और एक भारी भरकम पत्थर उसके ऊपर लुढ़का कर रख दिया। ठीक है, अब यहां पर कुछ और भी होता है। लास्ट पॉइंट के ऊपर आता हूं। याजकों महायाजकों को डर लगा कि यीशु मसीह तो बार बार कहता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर सत्य में यीशु मसीह जी उठा तो हमारा तो दुकान ही बंद हो जाएगा भाई, हमारे तो पूरे भांडे खुल जाएंगे करके, हमारा तो सब कुछ व्यर्थ अनर्थ हो जाएगा। पूरी यहूदी जाति के लोग, पूरे इस्राएल के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए क्या कर, पिलातुस के पास जाते हैं और कहते हैं, भाई ये तो लोगों को भरमाता रहा करके, एक काम कर, 3 दिन तक इसके कब्र की रखवाली की जाए और इस कब्र के ऊपर मोहर दी जाए और पहरेदार वहां पर रखे जाए, ताकि 3 दिन तक रखवाली करें। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के अनुयायी हैं उसकी बॉडी को चोरी करके जाए और बाद में कहने लगे यीशु मसीह जी उठा है। यह धोखा तो पहले वाले धोखे से भी अधिक भयानक होगा। इसलिए क्या कर, तो पिलातुस ने कहा, भाई तुम्हारे पास पहरेदार हैं, तुम्हें जो कुछ कहना है जाकर करो। और उन्हें पिलातुस की अंगूठी के निशान मोहर लगाकर उस कब्र के पत्थर के ऊपर लगा दी और कब्र को अंदर यीशु मसीह को पूरी तरह से दफनाया गया। लेकिन वहां पर कुछ औरतें थी, बहुत सारी औरतें थी जो ये सब कुछ नजारा देख रही थी कि यीशु मसीह को कब, कहां, कैसे, किस तरह से रखा गया है। और यह शुक्रवार का दिन था। अब आप पूछेंगे ये सब कुछ शुक्रवार को हुआ
तो ये शुभ शुक्रवार क्यों? अब मैं अपने मुद्दे के ऊपर आता हूं। ये तो कहानी हो गई, यीशु मसीह मर गया, कब्र के अंदर दफनाया गया, तो क्या हुआ? अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो आपको और मुझको मरना पड़ता। क्यों? पाप की सजा मौत है, और हम में से ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी कभी पाप नहीं किया। हम में से हर एक जन पाप करता है और पाप की सजा मौत है। लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और आपके साथ सहभागिता चाहता है, आपसे कभी अलग होना नहीं चाहता। वो सदा चाहता है कि मेरे बच्चे जो मेरे स्वरूप मेरे समानता के अंदर है सदा मेरे साथ रहे। वो उनकी मृत्यु तक को भी नहीं दे सकता, उनके जीवन में दुख तक को भी नहीं दे सकता, उनके जीवन के अंदर सताव या सजा तक को भी नहीं दे सकता। वो ये भी नहीं देख सकता कि परमेश्वर के लोग महिमा से वंचित हो जाए और पाप के कारण मरे और नरक के अंदर चले जाएं। इसलिए यीशु मसीह योजनाबद्ध परमेश्वर के संसार के अंदर मनुष्य का रूप धारण करके आया। जो सजा हमें मिलनी थी मौत की, वह पूरी मनुष्य जाति के पाप की क्षमा के लिए उस मौत का स्वाद खुद चख लेता है, ताकि मनुष्य उसके ऊपर जब विश्वास करे तो वह मरे नहीं। चलिए इस समय हम एक ही शब्द पढ़ते हैं, 3:16 यूहन्ना। बस 5 मिनट के अंदर मैं पूरा करता हूं, 9 बजने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखिए, परमेश्वर आप सबसे, पूरी दुनिया से, पूरी मानव जाति से प्रेम करता है और अपना प्रेम भलाई के तौर इस तरह प्रकट करता है कि अपना इकलौता पुत्र, हाँ जो उसका निज पुत्र है, उसे आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में एक मनुष्य का रूप देकर भेज रहा है और वह संसार के अंदर आए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, कि यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उसकी मृत्यु का स्वाद चखे और क्रूस पर मरे, और क्रूस के द्वारा ही मैं मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करूं और फिर से उनके साथ मेल मिलाप करूं। अब पर्दा फट चुका है, परमेश्वर आपके साथ सहभागिता करना चाहता है और यीशु मसीह के लहू उसके नाम के द्वारा हम परमेश्वर के साथ नए सिरे से संपर्क कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन कर सकते हैं आगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है। विश्वास क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मरा, मरकर कब्र के अंदर दफनाया गया। और जो परसों का रविवार आने वाला है, ये ए पार्ट है, बी पार्ट हम रविवार को सुनने वाले हैं। क्या यीशु मसीह मरा? अगर मर गया तो दुनिया के अंदर बहुत सारे नामी ग्रामी लोग मरते हैं। अगर ये भी मर गया, कब्र के अंदर नवदाया का, तो इस कहानी के अंदर नया क्या है? कुछ है नया? कुछ भी नहीं है। यहां तक तो हमें कहानी वैसे ही जान पड़ती है, लेकिन संडे के दिन जब हम बी पार्ट को सुनेंगे, सेकंड पार्ट को सुनेंगे, आपके जीवन के अंदर कुछ अद्भुत आशा उत्पन्न होगी। ठीक है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। वह शरीर के मौत के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, वो मरने के बाद उसकी आत्मा, उसका प्राण नरक की आग के अंदर न जाए, परंतु मरने के बाद अगर मनुष्य की आत्मा और उसका प्राण कहां पर है? वह नाश न हो नरक की आग के अंदर, परंतु अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन पिता के साथ, परमेश्वर मसीह के साथ स्वर्ग में प्राप्त करे। यह परमेश्वर की योजना थी और उसने प्रेम के द्वारा अपने पुत्र को भेजा, जिसने आपके लिए मौत का स्वाद चखा। और आगे चलकर हम सुनेंगे उसने कैसे मौत को ही मार दिया और किस तरह से वह तीसरे दिन पुनरुत्थापित हुआ। उसकी कितनी सारी निशानियां हैं और कितनी सारी गवाही हैं, और आज भी कितनी सारी गवाहियां होती है, और किस तरह से वह जी उठा, किस तरह से उसने अपने आप को प्रमाणित किया कि मैं जिंदा हूं। ठीक है? मर गया, लेकिन किसके लिए मरा? बोलो, मेरे पापों की क्षमा के लिए। यदि हम इस सच्चाई की कथा को, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, 1 कुरिन्थियों 1:18 वापस निकालेंगे, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए। किन के लिए? इसका मतलब जो विश्वास नहीं करते और नाश होने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए यह कथा बेवकूफी की बात है। ऐसा जरूर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बेवकूफी की बात है करके। लेकिन ऐसी मूर्खता की बातों के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं
तो हम विनाश के लिए नहीं ठहरा जाते, लेकिन हम अनंत काल के जीवन के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का जो शब्द है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट, ये परमेश्वर की ताकत है जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मृतकों में से जिला उठाया और हमारे अंदर जीवित आशा उत्पन्न करता है, जो खुद मौत को मार सकता है और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर स्वर्ग में जा सकता है। वो हमारे लिए भी स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार करता है कि हम भी मरने के बाद तीसरे दिन नहीं बोलेगा, हम भी मरने के बाद जी उठे और हमारा प्राण और हमारी आत्मा स्वर्ग के अंदर जाए। और उसने हमारे लिए स्वर्ग जाने का द्वार और हमारे लिए स्वर्ग जाने का मार्ग स्थापित कर दिया है, और वह वहां पर है। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद कहां है? पिता के पास उसके सिंहासन के साथ बैठा हुआ है, उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ है, और सारी दुनिया की ताकतें, सारे ब्रह्मांड की ताकतें सब उसके अधीन की गई हैं, और शीघ्र हम सबको लेने के लिए आने वाला। इससे पहले वो आए और हम देर हो जाए, पश्चाताप न करें, मन न फुड़ाए, हम नष्ट हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है इस बड़े दिन के अंदर कि आप में से हर एक जन अपना अपना मन फराए, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मसीहा करके परमेश्वर के पुत्र के तौर पर ग्रहण कर ले, ताकि आपके सारे पाप मिटाए जाएं और आपके विवेक के काम भी मिटाए जाएं और आपको परमेश्वर अनंत काल का जीवन दे। ठीक है, यह शुक्रवार के दिन हुआ, और जब शुक्रवार के दिन हुआ, असा सिंधी आए हूँ, ठीक है, हम सिंधी हैं, सिंधी हो या कोई भी हो, हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाला, हर एक राज्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थी होता है। जहां पर थोड़ा फायदा होता है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, होता है ना। कितने लोग स्वार्थी हैं भाई? मैं तो बहुत स्वार्थी हूं। अच्छा हुआ प्रभु यीशु तू मरा, तू नहीं मरता तो मुझे मरना पड़ता। अच्छा हुआ तूने मेरे लिए सजा दी, नहीं तो मुझे सजा लेने। अच्छा हुआ तो मेरे लिए नग्न बना, कम से कम मेरी इज्जत तो ढकी पड़ी है। मैं थोड़ा स्वार्थी हूं भाई, इसलिए मैं इसे अच्छा कहता हूं। यह आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा भुगतान कर दिया है। अब आपको कुछ भुगतान करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका नाम लेकर पिता के साथ रिलेशन कर सकते हैं। और जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण करता है, परमेश्वर खुद उसे, प्रभु यीशु मसीह खुद उसे उसकी संतान होने का अधिकार देता है। यह बात हम संडे को कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको इन बातों के द्वारा बहुत बहुत आशीष करे। एक बार फिर से आज बड़े दिन के विषय में आपको बहुत बहुत बधाई, गुड फ्राइडे की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के अंदर रविवार के दिन भी हम बड़ी सभा को स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, बड़ी सभा के अंदर भी ऐसा ही बड़ा आयोजन होगा, और वहां पर भी सेकंड पार्ट होगा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिवस करके हम जो मनाने जा रहे हैं, जिसे रिसरेक्शन कहते हैं, आप सभी को मैं निमंत्रित करता हूं। आप आ सकते हैं। सभा 6:30 बजे ही चालू होगी और 9 बजे तक चलेगी। जैसे अभी बिल्कुल भी राइट 9 बजे हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे 5 मिनट के लिए। सिर्फ अपने मन की आंखों के अंदर यीशु मसीह को क्रूस पर देखेंगे, जिसने आपके लिए, मेरे लिए खून बहाकर प्रायश्चित किया है, जिसने हमारे मौत को अपने गले लगाया है, जिसने एक एक कांटा, एक एक कीला, एक एक कोड़ा, एक एक बेंत, एक एक मुक्क, एक एक लात अपने देह पर सही है, फिर भी वह चुप रहा, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। वह पिता को कंप्लेन नहीं करता, किसी को सजा नहीं देता, गाली खाकर गाली नहीं देता, न तो किसी को धमकी देता है, लेकिन फिर भी प्यार करता है और प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें माफ कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज परमेश्वर अपनी दोनों बाहों को खोलकर क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, जो दया का धनी है, जो करुणा निदान है, जो प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है। वह कहता है कि मेरे बच्चों, मेरे पास लौट आओ, मत पर विश्वास करो, पाप से मन पड़ाओ, पश्चाताप करो, क्योंकि मैं तुम्हें लेने के लिए शीघ्र बादलों पर आ रहा हूं। अब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर देता हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, आपके जीवन के अंदर अनगिनत पाप हो सकते हैं, लेकिन उस सारी सजा को भुगतान के तौर में लहू के द्वारा कर देता हूं। आपके सारे पाप क्षमा होने के लिए मैं अपने प्राणों तक को भी देता हूं। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण को भी खोए,
अपनी जान को भी गवाए और अपना खून बहाए। यह उसका प्रेम है क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए। और वह आपको मित्र भी कहता है, दास नहीं कहता है। और उसने ऐसा करके दिखाया। आज की तारीख में कोई किसके लिए क्या करता है, लेकिन यह तो आपके लिए मौत तक को भी सह लेता है। क्या इसे हम उद्धारकर्ता के तौर ग्रहण करें? 2 मिनट के लिए चलेंगे और कहेंगे, हे पिता। सब लोग, चाहे आप नए हैं या पुराने या पहली बार हैं, सब लोग कहेंगे, बच्चे भी कहेंगे, हे पिता। स्वर्ग और धरती को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज मैं आपके पास आता हूं और धन्यवाद करता हूं कि पाप के कारण मेरा और आपका बिछौरा हो गया और मैं अलग हो गया, परंतु तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो कुंवारी कन्या से जन्म लिया और पवित्र आत्मा से भावित हुआ। और मैंने मेरे जीवन में अनगिनत जो भी पाप किए, गुनाह किए, अपराध किए, बातों के द्वारा, देखने के द्वारा या सुनने के द्वारा, मन की कल्पनाओं या विचारों के द्वारा, और जहां कहीं भी जीविका के घमंड के विषय में मैंने जो कुछ भी डोंग पाखंड या घमंड भी किया, आज तेरे सामने मैं अपने अपराधों को स्वीकार करके मसीह यीशु के पवित्र नाम में क्षमा की मांग करता हूं। और हे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि पाप के कारण जो मुझे मौत की सजा मिलनी थी, आपने मुझसे प्रेम करके मेरे पाप की सजा मुझे देने के बजाय अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दे दी, जिसने क्रूस की भयानक मौत मेरे लिए सही। वो कांटे, वो कीले, वो कोड़े, वो मुक्के, वे लातें, एक एक भेद मेरे लिए थी जो मुझे मिलनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने इस मौत को मेरे लिए अपने गले लगाया और मेरी मौत को लेकर मर गया और मेरे सब पाप गुनाहों के प्रायश्चित के लिए अपना कतरा कतरा खून बहाया। उस खून के ऊपर मैं विश्वास करता हूं मेरे पाप और अपराध के प्रायश्चित के तौर। हे पिता, उस लहू में मुझे धोकर शुद्ध कर और यीशु मसीह के नाम से मुझे अनंत जीवन का भागी बनाकर नरक की आग से नाश होने से बचा और स्वर्ग में पिता तेरी गोद में सदाकाल का जीवन देकर मुझे आशीष कर। पाप की सजा तो मौत है, जिसका बानीकार मैं था, लेकिन मसीह यीशु में अनंत जीवन का वरदान है। उस अनंत काल के जीवन को देकर मुझे सदा के लिए आशीष कर और मुझे कभी भी न छोड़, मेरे साथ रहे। मुझे सहायक पवित्र आत्मा दे जो सदा मेरे साथ रहे और मेरे अंदर रहे। हे पिता, यीशु मसीह के नाम में उसके पवित्र लहू में धोकर मुझे शुद्ध कर। धन्यवाद कि आपने मुझे दंड से मुक्त किया, मौत से बचा लिया, नरक की आग से छुड़ा लिया और शैतान के शिकंजे से बचा लिया। पिता, आपका धन्यवाद। मेरे मन से सारे बोझों को उठाकर अपनी स्वर्गीय शांति और आनंद से भरने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं।
अब यीशु मसीह ने जो डाकू को कहा था ना, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक का, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा। आप और मैं शीघ्र यीशु मसीह के बादलों पर आने के बाद स्वर्ग में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है और आपको सदाकाल का जीवन दे दिया गया है। अब आप पर मृत्यु की आगे नहीं, आप पर दंड की आगे नहीं, क्योंकि सारा दंड यीशु ने लिया और आपको दंड से मुक्त किया। आमीन। अगर आपको दंड से मुक्त किया, मृत्यु से बचा लिया, तो यह आपके लिए भलाई है कि नहीं? इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ठीक है, रविवार को हम रिजरेक्शन डे फिर से मनाने जा रहे हैं एक अद्भुत तरीके से। आप सभी को निमंत्रण है, 6:30 बजे सभा के अंदर आइए और आप